कुछ लोगों को यह लगता है कि उसकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती, लेकिन बड़ी खामोशी से देखता हूं उसे अपने नजरों से गिरते हुए। तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। सबसे पहले आप सबको बता दूं, अब हम लोग का सिलेबस किस प्रकार से चलने वाला है। देखिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, जिसके चलते हम लोगों ने सोचा कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, उस सब का वीडियो बना दिया जाए और एकदम कम समय में आप लोगों को ज्यादा देने का प्रयास किया जाए। तो हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका वीडियो आपको एक एक करके मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जो थ्योरी पढ़ते हैं आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है नजदीक, अब ज्यादा दिन एग्जाम बचा नहीं है। तो उस कड़ी में हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन क्या होता है। आपने इससे पहले जो भी लाइफ स्पैन पढ़ा होगा, काफी उससे ये अलग होने वाला है, उससे काफी ये अलग होने वाला है। बहुत सारी चीजों को इसमें आप सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने कुछ यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक ना। इस पिक्चर को भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइफ स्पैन आखिर सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले कोई ना कोई जन्म लेता है, थोड़ा उससे बड़ा होता है और भी बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, लास्ट में वो कैसा हो जाता है, उसको वृद्धावस्था प्राप्त होता ही होता है और एक ऐसा समय आता है जब उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना। यहां पर देखिए, अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या क्या चीजें आप लोग को दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जीवन अवधि के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। कोई भी जानवर है, कोई भी इंसान है, वो कभी ना कभी तो जन्म लेता ही लेता है कि नहीं है। तो इंसान जो जन्म लेता है, उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु, यानी कि ये जो ड्यूरेशन होता है, उसके बीच का जो समय होता है, उसी को जीवन अवधि कहते हैं। तो अगर एक वर्ड में अगर आंसर चाहिए तो यही है, लेकिन इसके बारे में हम लोग काफी तमाम सारी चीजों को सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। तो देखिए, जीवों के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु दो प्रकार की होती है बाबू। एक मृत्यु मान लो कि बीमारी के कारण हो जाता है, तो आपका नेचुरल डेथ हुआ। अब छत पर बैठे हैं, छत पर से नीचे कूद गए, आप फांसी लगा लिए, किसी बस में बैठे हैं, बस एक्सीडेंट कर गया, किसी प्लेन में बैठे, प्लेन क्रैश कर गया, तो वो आपका नेचुरल मृत्यु नहीं होगा, वो आपका नेचुरल डेथ नहीं होगा, है ना। तो नेचुरल डेथ और आर्टिफिशियल डेथ दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये देखिए, जीवों के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय जो होती है, वही अवधि काल या जीवन अवधि कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे कुछ सीखते हैं। दिया है कि जीव का जन्म वृद्धि अवस्था, यानी कि वृद्धि की किशोरावस्था और जनन अंत मृत्यु को प्राप्त। यानी कहने का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को सबसे पहले थंबनेल का जो पिक्चर दिखाया था उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, जीव का जन्म होता है, फिर वो वृद्धि करता है, किशोरावस्था में जाता है, फिर क्या होता है, जनन अंत। जनन के बाद से क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जनन करता है, थोड़ा सा लाइफ स्पैन करता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। नोट में कुछ चीज आप लोगों को लेकर के आए हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ऐसा थोड़ी है ना कि मान लीजिए कि हम जितना दिन जीवित रहेंगे अगला भी उतना ही दिन तक जीवित रहेगा। मान लो हम जितना दिन जीवित रहेंगे, हाथी भी उतना ही दिन तक जीवित रहेगी, हाथी जितना दिन जीवित रहेगी उतना ही दिन घोड़ा जीवित रहेगा। नहीं, ये जितने भी जीव होते हैं सबका लाइफ स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो कुछ जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है, सबका एक समान नहीं होता है। तो देखिए यहां पे, और कुछ जीव कई हजार वर्ष जीवित रहते हैं। जैसे कि देखा जाए, तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह तक, और इसका 1000 वर्ष मत मानिएगा, ऐसे तमाम सारे जीव हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, सिकोया है। सिकोया का जो वृक्ष होता है ना, वो 3000 से लेकर के 4000 वर्षों तक जीता है।
तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तितली और सिकोया के वृक्ष को देखेंगे तो काफी यहाँ पे अंतर आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग जीव, अलग अलग जीवन अवधि है कि नहीं है। अब देखिए, जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध, अगर मान लीजिए जब उसके आकार से हम संबंध बैठाएंगे तो एक हाथी होती है और मान लीजिए एक तितली होती है, एक चींटी होती है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाथी का अगर शरीर इतना बड़ा है तो वह तितली से ज्यादा दिन तक जिएगी या तितली से कम दिन तक जिए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सबका क्या होता है, ये सब चीज अलग अलग होता है ना। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि जीवों के जीवन अवधि जो होता है उनकी आकार से संबंध नहीं होता है, यानी आकार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अर्थात जीवों के आकार समान होने पर उनकी जो जीवन अवधि होती है समान नहीं होती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक कौवा है और एक तोता है, लगभग लगभग दोनों का जो आकार होता है एक समान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या दोनों की जीवन अवधि एक समान होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए, तो यहां पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे कौवा है और तोता है, आकार लगभग समान होता है, तो क्या उसका जीवन अवधि भी समान होता है? नहीं नहीं, क्या होता है उसमें काफी अंतर होता है। कौवा का जो जीवन अवधि होता है वो 15 वर्ष होता है लगभग, और एक तोता होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है? 140 वर्ष होता है। तो कहां ये समान हो गए? दोनों में तो काफी डिफरेंस आ गया, आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे, अब देख सकते हैं आप लोग कि ये आकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आकार से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। इसका आकार से कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है? क्या ऐसा है कि यहाँ पे जो भी जीव जन्म लेते हैं क्या सबकी मृत्यु हो जाती है? ऐसा बताया जाता है कि हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो जन्म लिए हैं तो वो अमर है। तो आखिर वो कौन से जीव है जो जन्म लिए हैं और वो अमर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवों के जीवन अवधि का अंत उसके मृत्यु से ही होता है। अगर कोई जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु कैसे होती है ना। अभी आप लोगों को बताया मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक नेचुरल डेथ होता है, एक आर्टिफिशियल डेथ हो जाता है ना। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे बताया अभी आप लोगों की कौवा जो होता है वह 15 वर्ष जीता है और तोता होता है 140 वर्ष जीता है। तो कहने का मतलब जब ये अपना जीवन अवधि पूर्ण कर लेगा तो इसकी क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं होता है सिवाय एक कोशिकीय जीव के। तो कुछ एक कोशिकीय ऐसे जीव होते हैं जो अमर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अमीबा को, तो अमीबा की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है ना। अमीबा की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन इसमें जब जन्म की बातें आती है, अमीबा में जब जन्म की बातें आती है तो इसमें होता क्या है कि इसका जो जन्म होता है वो विखंडन के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? वो विखंडन के जरिए होता है। अब मान लीजिए इस प्रकार से क्या होगा, यही अमीबा है, वो विखंडित होकर के दो अमीबा बना दिया, तो इसमें मरक हो। अब जब यह फिर मैच्योर स्थिति में पहुंचेगा, मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा, तो ये भी क्या कर लेगा? ये भी अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ये भी अपने आप को क्या कर लेगा? डिवाइड कर लेगा। तो ऐसा होता है ना कि इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसमें विखंडन के जरिए क्या होता है? जनन होता है ना। तो ये अमर प्राणी होते हैं। ऐसे तमाम सारे जीव होते हैं जिसमें विखंडन के जरिए अगर जनन होता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ जीवों के जीवन अवधि को हम लेकर के आए हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तितली है, ऊपर ही बता दिया आप लोगों को, 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। तोता जो है 1 से 140 वर्ष, कौवा जो होता है 15 वर्षों के आसपास, और कुत्ता जो होता है 20 से लेकर के 30 वर्षों के आसपास तक, है ना। और भी है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं घोड़ा है, घोड़ा का 60 वर्ष दिया गया है, और बंदर का कितना दिया गया है? 26 वर्ष दिया गया है ना। तुम हो बलवान ये जान लो, तुम्हें कैसे भी जीतना है ये ठान लो। देखिए बाबू,
सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर बिलीव है ना, तो एक बात समझ लीजिए, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होइएगा, ठीक है ना। अगर आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो जीवन में बाबू आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये एक क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हुए थे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब आज से आप लोग को प्रतिदिन एक एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।